9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। दीगर 12 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केसों का फैसला सुनाया। लाहौर की अदालत इससे पहले भी 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है, जबकि इसी मुकदमे में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। ऑपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने हमेशा 9 मई की मजम्मत की है। हमारे रहनुमाओं को 10-10 और 5-5 साल की सजा हुई। यास्मीन राशिद 74 साल की हैं, कैंसर की मरीज हैं। आज हमारे ऐवान में 76 नुमाइंदगान रह गए हैं। हमारा मैंडेट चोरी भी हुआ और जो मिला हुआ मैंडेट था वो तस्लीम नहीं हुआ। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि आज के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हाइब्रिड सिस्टम चलने वाला नहीं है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इस वक्त मुल्क में आइन है ना कानून है, हम ये असेंबली नहीं चलने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर अफजल खान साहब। कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन अरकान की हंगामा राई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे जो लोग नाअहल हुए उसका ये मतलब नहीं कि वो सियासत से बाहर हो गए। अभी तक बानी PTI का फैसला तब्दील नहीं हुआ। जब तब्दील होगा तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक बानी PTI का फैसला होगा। बानी PTI समझते हैं कि जो लोग नाअहल हुए वहाँ किसी और को खड़ा करना उनके साथ ज़्यादती होगी। पार्टी चाहती है कि बानी PTI तक सियासी मौक़िफ़ को पहुँचाया जाए। सियासी मौक़िफ़ ये है कि हमने कोई भी जगह इस फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़नी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरी में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक मुशावरत। कौमी असम्बली के 7 हल्कों, पंजाब असम्बली की 5 और सेनेट की 2 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्तफ़ी होने की तरदीद कर दी। कहा उनका ADCR किसी हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत पर गिरफ्तार हुआ है। कसूरवार हुआ तो सज़ा मिलेगी, वरना शिकायत करने वालों को सज़ा मिलेगी। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बाद में, उनकी बेटी पहले हैं, वो मुस्तकबिल की क़यादत हैं। वो मरीम नवाज़ के लिए दुआ गो हैं। ब्यूरोक्रेट्स की पुर्तगाल में जायदादों के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब तक इस बात पर रौला पड़ गया है तो इंक्वायरी करवा के जायदादें खरीदने वालों के नाम भी सामने लाएंगे। ब्यूरोक्रेसी का पिछले 78 वर्षों में कोई एहतसाब नहीं हुआ। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मशावरत ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक थी। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है, भारत के साथ जंग हमने शुरू नहीं की मगर मुकम्मल हमने की। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। जंग शुरू हुई तो दरियाए सिंध के किनारे पर खड़े होकर कहा था कि मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। सिंधु दरिया पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाई। मोदी के झूठ को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। भिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उसके आखिरी दिन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम में ताकत है कि जंग में हम भारत का मुकाबला कर सकें। पाक अफवाज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। मोदी को बताना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो सरदारी ने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी दी। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध को अजरक पहनाई। बिलावल भुट्टो ने शाह अब्दुल लतीफ मज़ार पर काम करने वालों में लतीफ़ अवार्ड तकसीम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि भारत दोबारा जंग करके देख ले। इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर एरिया में नहीं, भारत के अंदर जाके होगी। पूरा भारत फिर जंग की लपेट में आएगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। पाकिस्तान से जंग हार कर मोदी ने अपने जर्नलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी है। हम मोदी की इतनी जिल्लत नहीं कर रहे जितना खुद भारतीय पार्लियामेंट कर रही है। भारत की पार्लियामेंट में कोई मोदी के हक में बात नहीं कर रहा।
भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार। ऑपोजिशन इत्तेहाद के कई सीनियर रहनुमाओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद INDA के वोट चोरी एहतजाजी मार्च करने पर अमल में आई। तमाम को कुछ घंटों के बाद रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी के वक्त कहा कि उनकी लड़ाई सियासी नहीं, आइन बचाने के लिए है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार बुज़दिल है के नारे लगाए। राहुल ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान BJP पर धांधली के इल्जाम लगाकर कहा था कि अगर जालसाजी न होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम न होते। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी सिफारतकार निजी रिहाइश गाहों पर किराए पर मुकीम हैं। सिफारतकारों को कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही मालिक मकान की तरफ से नोटिस भेजे गए। पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी, उनके घर गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 1.5 माह से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। 4 सिफारतकारों समेत 17 स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तोसी भी भारतीय वजारत खारजा में इल्तिबा का शिकार है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वजारत खारजा हुकाम को आगाह कर दिया है। गजा में जारी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम दुनिया को दिखाने वाले रिपोर्टर अनस अल शरीफ और उनके साथी इसराइली बम हमले में कत्ल कर दिए गए। अल जजीरा के अनस अल शरीफ, मोहम्मद करेता, 3 कैमरामैन उस वक्त शहीद हुए जब इसराइल ने उनके खेमे पर बम बरसा दिए। अनस ने मरने से पहले दुनिया के नाम अपनी वसीयत में लिखा, गजा को मत भूलना, मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और सारा फ़लस्तीन दुनिया की अमानत है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। अनस अल शरीफ ने लिखा कि अगर आप ये पैगाम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसराइल ने उनकी आवाज़ खामोश कर दी है। उन्होंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की है। अनस अल शरीफ ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी असल कवरेज से कासिर है, गजा में इंसानी नस्ल कुशी और भूख से मरते फ़लस्तीनियों की हकीकी सूरत हाल कवर कर रहे थे। अनस अल शरीफ के साथ शहीद कैमरामैनों में मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलेवा शामिल हैं। डंपर चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में ऐलान। ऑपोजिशन मेंबरान की जानिब से डंपर की टक्कर से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवाल और जवाब। MQM के तहा अहमद खान ने जतलाया कि डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात भी कर लिए, उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपरों से मारे गए अफराद के अहले खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। इस पर शर्जील मेमन ने कहा, जिन लोगों ने 7 डंपर चलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धोस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। बाद में सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने ऐवान को बताया कि डंपर की टक्कर से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। टैंकर और डंपर वालों को कह दिया है कि बगैर कैमरे की गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से उनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर से बहन भाई को कुचलकर हलाक करने वाले ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर था। मुमकिना तौर पर मोटरसाइकिल से गिरने वाले बहन भाई पीछे से आ तेज रफ्तार डंपर की वजह से जाम बहक हुए। दूसरी जानिब हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगाने के वाकयात में मुलविस 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। डंपर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हादसे में बहन भाई की हलाकत पर अफसोस है। जिम्मेदार ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपने डंपर्स में कैमरा लगाएंगे और यकीन दहानी कराएंगे कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के दनेवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 5 से ज़्यादा जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उन्जा में शेषपर ग्लेशियर से पानी का बहाव कम हो गया। शाहराह कोराकरम आज भी बंद, छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ शेषपर नाले में सैलाबी रेले से ज़रई ज़मीनें मुतासर और दरख्त बह गए थे। शाहराह कोराकरम के एक हिस्से को नुकसान पहुँचा।
रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। डेरा गाजी खान तौंसा में दरिया सिंध के कटाव में मुसलसल इजाफा। बेट मोर झंडी में मजीद घर और जमीन दरियाबुर्द। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि दरियाई कटाव से बचने के लिए हिफाजती बंद बांधा जाए। इंतजामिया का कहना है कि नुकसानात का जायजा लेने के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा है। मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सनत पर एतमाद के बारे में गैलप सर्वे रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद गुज़श्ता 4 साल की बुलंद सतह पर है। मुल्की मुआशी सनत का स्कोर 2021 की चौथी छमाही के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आगाज़ है। हुकूमती इक़दाम और इस्लाहाती एजेंडा से सिस्टम में शफाफियत आई। ताजिर बरादरी की आसानियाँ पैदा हुई। FBR की डिजिटलाइजेशन तवानाई शोबे में इस्लाहात ने कारोबार और सरमाकारी के लिए नई राहें खोली। बेहतर होते माशी आशारे बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी शफाफियत को सबूत है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। हाल ही में PSE 100 इंडेक्स 1,47,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम की काबिश लायक तहसीन है। हुकूमत कारोबारी बरादरी और सरमाकारों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। कारोबारी बरादरी का हुकूमती माशी पॉलिसीज पर एतमाद में इजाफा। कारकर्दगी की तारीफ। 46% ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर करार दिया। अलबत्ता 34% ने कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने ताजिरों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्की कारोबारी सूरत हाल पर ताजिरों का एतमाद भी बढ़ा। 61% ताजिरों ने कारोबारी सूरत हाल को अच्छा, जबकि 39% ने कारोबार में मुश्किलात का शिकवा किया। मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी के लिए भी 61% ताजिर पुरुमीद नजर आए। अलबत्ता 39% ने मायूसी का इजहार किया। मुल्क की संग पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह में भी 11% की वाज़ेह कमी आई। 51% ने मुल्क की संग को गलत, जबकि 49% ने दुरुस्त कहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। गोल्ड प्लेटेड घड़ी की मालियत 56,000 यूरो यानी 1 करोड़ 84 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरीह के लिए गए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मुल्क में चीनी की पैदावार का गलत तखमीना दिया। गलत तखमीने की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाज़त से मुल्क की स्टॉक कम हुआ। मुसाबकती कमीशन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को चीनी के बहरान की वजह बता दी। मशवरा दिया कि आइंदा फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ाद और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से मुल्क में चीनी के स्टॉक ज़रूरत से कम हो गए। मुसाबकती कमीशन शुगर सेक्टर रिफॉर्म कमेटी की मामलत के लिए तजवीज़ तैयार कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली को बताया कि 28 सफ़र से पहले ज़ायरीन को करबलाए मौला पहुँचाने का फैसला किया है। 131 इजाफी फ़्लाइट्स चला रहे हैं जो फ़ज़ाई सफ़र की सख्त नहीं रखते। उनके लिए सब्सिडाइज फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। समुद्री रास्ते का ऑप्शन भी है। कोयटा दफ्तान का रास्ता हमेशा के लिए नहीं, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। कौमी असम्बली में आसान कारोबार बिल 2025 पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर की बिल की मुखालिफत। कहा, कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल मुतादिद बिल्स पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। बिल मौखर किए जाएं। लगता है हुकूमत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है। अगर ऐसा है तो फिर इन बिलों की मंजूरी के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। नवीद कमर के एतराज़ पर डिप्टी स्पीकर ने कानून साजी का अमल मौखर कर दिया। दहशत गर्दों को पनाह देने वालों को इलाका बदर किया जाएगा। बाजौड़ की तहसील सलाज़ई के अमायदीन का फैसला। कहा, बेअमनी कबूल नहीं, दहशत गर्द तंजीम को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। फैसला ग्रैंड जरगे में किया गया। जरगे में 100 से ज़्यादा मशरान ने शिरकत। अक़लियतों से इज़हार यकजहती और उनकी खिदमात के एतराफ़ के लिए अक़लियतों का कौमी दिन। कराची में अक़लियती बरादरी का मार्च। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी मौक़े की फराहमी के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान की असम्बली में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी बराबर का पाकिस्तानी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक की पासदारी, एहतराम और सलामती मुल्क के जमहूरी विजन का सतून है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में लाइट हाउस स्वामी नारायण दास मंदिर आमद तकरीब में शिरकत की। कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में अक़लियती नुमाइंदों की शिरकत, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। नैब ने बानी पीटीआई के घर की नीलामी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नैब ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही। 190 मिलियन पाउंड केस में जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं। नीलामी के अहकामात इश्तिहारी मुल्ज़मान की हद तक है। बस, कोच और दीगर मुसाफिर बरदार गाड़ियों में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सीट बेल्ट ना बांधने की सूरत में सवारी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। सवारियों के लिए सीट बेल्ट ना होने पर बस को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे के नतीजे में ओमान ने पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की 11 कैटेगरीज के लिए वीज़े खोल दिए। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर नवीद सफ्त बुखारी का कहना है, मोहसिन नकवी ने ओमान के वज़रा के सामने वीज़ों का मामला उठाया था। पाकिस्तानी कारोबारी हज़रात के लिए वीज़ा दरखास्त का तरीक़ाकार तय कर लिया गया। ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। कतर की गाज़ा में इसराइल की सहाफ़ियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मजम्मत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गाज़ा में खलीजी चैनल के नेटवर्क के सहाफ़ियों का कत्ल तसव्वुर से बालातर है। दूसरी जानब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी खलीजी चैनल के सहाफ़ी अनस शरीफ की इसराइल के हाथों कत्ल की मजम्मत की है। बयान में कहा कि अनस शरीफ गाज़ा के सबसे मशहूर सहाफ़ियों में से एक थे। अनस उस दर्द की आवाज़ थे जो इसराइल ने गाज़ा के फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2023 से अब तक गाज़ा पर इसराइली हमलों में तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और माल्टा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 147 फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अमेरिकन पाकिस्तानी खातून के साथ मुबैना मजहबी मुनाफरत का वाक़या। एक शख्स खातून को कंक्रीट पर धक्का देकर फरार हो गया। मुंह के बल गिरने से खातून की नाक की हड्डी टूट गई। खातून के बेटे मोहम्मद ज़हीर का कहना है कि वाक़या मुनाफरत पर मबनी जुर्म है, क्योंकि उनकी वालदा स्कार्फ पहने हुई थी और मुमकिन तौर पर हमलावर ने उन्हें मुसलमान खातून समझ कर निशाना बनाया। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया तो इसे संगीन जुर्म में मुलविस होने के इल्ज़ाम का सामना होगा। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल करें। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। होम टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदों पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी मैच कल खेला जाएगा। मैच के बाद फास्ट बॉलर हसन अली ने गुफ्तगू में कहा कि हमारे रन कुछ कम थे, अगर 200 या 210 रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी। झंडियों की खरीदारी, बैजेस और कौमी परचम से हम आहंग कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपके सामने।